सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त अहमद अल हामिद। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ देश भर में विरोध के स्वर उठ तो रहे हैं। इसके अलावा जो वक्फ विधेयक जो संसद में पास हुआ था, उसके विरोध में देश भर में विविध प्रकार के विविध मुस्लिम संगठनों ने, ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज़ उठाई है और इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग जो है तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसकी मैराथन सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय जो है तो वो अभी सुरक्षित रखा है। लेकिन इसके पार्श्वभूमि पर औरंगाबाद में वक्फ संरक्षण को लेकर या उसके विधेयक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसके विरोध में एक अजीमोशान जलसे की तैयारी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जारी है और ये अब अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। कल 25 मई को यहाँ पर ऐतिहासिक आम खास मैदान में ऐतिहासिक एक समारोह, एक जलसा, एक आम सभा होने जा रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका आयोजन कर रहा है। तो अब बताता चलूँ कि इस सम्मेलन या इस सभा का जो मेन मकसद जो है, जो वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून पास किया गया है, उसको विरोध करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करना। वक्फ का जो काला कानून अभी हाल ही में बनाया गया है, इसके विरोध के चलते एक जनमत संग्रह जो होता है वो तैयार करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन एकजुट हो चुके हैं। औरंगाबाद में इसके विरोध में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गई है, जिसे हम नुक्कड़ नाटक कहते हैं। इसके अलावा विविध इलाकों में जो है तो पोस्टर बांटे गए और इस बिल को लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका कैसा विरोध कर सकते हैं ये बताया गया। हम बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड में चौथी जो चीज उन्होंने की है कि अगर कोई वक्फ करना चाह रहा जायदाद, तो उसको 5 साल से, पिछले 5 साल से उन्हें इस्लाम में रहना है। अब इसका क्या पैमाना रहेगा? अगर कोई इंसान है, अगर उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम की हक्कानियत को जानकर उसकी प्रॉपर्टी है लाखों रुपए की, तो वो अगर वो देना चाह रहा कि भाई मैं तो अब 2-4 साल का मेहमान हूँ, मैं चाह रहा कि भाई मैंने पूरी जिंदगी शिर्क में डाल दिया, अब मैं दीन इस्लाम से वाकिफ हुआ, तो अब उन्होंने क्या किया कि 5 साल से उन्हें मुसलमान रहना। तो ऐसी बेतुकी बेढंगी शर्तें इन्होंने इस कानून के अंदर लाई। इन नुक्कड़ सभाओं में या पोस्टर के जरिए लोगों को ये समझाया जा रहा है कि इस नए वक्फ कानून में किस तरीके से बदलाव किए गए हैं और जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के अधिकार जो होते हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगे वक्फ को लेकर। इन नुक्कड़ नाटक पोस्टर बांटने के अलावा कल जुमे की नमाज के बाद जो खुतबे हुए, उसमें भी इमामों में जो इमाम होते हैं उन्होंने लोगों से अपील की कि इस सभा में पूरी तरीके से एकजुट होकर आए और अपना विरोध दर्ज करे। जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी ख़ास बात आपको बता दूं कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, दलित और दीगर समाज के लोगों ने भी और नेताओं ने भी अपना समर्थन इसे दिया है और मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काले कानून के ख़िलाफ़ एकजुटता अपनी दिखाई है। स्थानीय स्तर पर भी आम जनता भी इसका विरोध करती नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के खर्चे से पोस्टर छपवा कर लोगों में बंटवाए और लोगों से गुजारिश की कि इस सम्मेलन को शांततापूर्वक इसको कामयाब करे और एक तरीके से भारत सरकार को ये मैसेज दे कि ये जो काला कानून आपने बनाया है इसको वापस लिया जाए। इसके अलावा स्थानीय नेताओं ने या मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गैर मुस्लिमों को भी इस सम्मेलन में आने का न्योता दिया है। इसके अलावा इस सम्मेलन की तैयारी आप आसपास देख सकते हैं किस तरीके से जारी है। पार्किंग की व्यवस्था से लेकर हर उस चीज़ की व्यवस्था यहाँ की जा रही है कि जो एक आम सम्मेलन के लिए ज़रूरी होता है। एक आम जनसभा होने जा रही है
देश भर के मुस्लिम संगठन, ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से एक माहौल तैयार किया है, ये कानून किस तरीके से मुस्लिम हितों को प्रभावित करने वाला है, वक्फ की ज़मीनों को लेकर, वक्फ की जायदादों को लेकर, इसी की तैयारी में औरंगाबाद में ऐतिहासिक आम खास मैदान पर ऐतिहासिक आम सभा का आयोजन होने जा रहा है। A24 न्यूज़ के ज़रिए हम आपको बताते चले कि अगर आप भी वक्फ संरक्षण के लिए अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो 25 मई को इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ज़रूर शामिल हो। हमारे चैनल के ज़रिए इस सम्मेलन की पूरी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए सलाम, आदाब, नमस्कार। देखते रहिए आपका अपना A24 न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। लाइक शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।